हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश कोर का सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1, सेट 2, सेट 3 को बहुत अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं और आज मैं आपके सामने लेकर आया सेट 4। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं सर अभी जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप लोग क्लास 10 में प्री बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि प्री बोर्ड के एग्जाम से 30% क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भिड़ते हैं। तो आप लोग जल्दी से बताएं कि सर प्री बोर्ड का जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुई है इसके रिगार्डिंग जो भी पेपर में क्वेश्चन छपे हैं इन सब का भी हम लोगों को सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि प्री बोर्ड के रिलेटेड अगर मैं बात करूं हमारे पास जो है 3 पेपर है, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग 3 पेपर है। अगर आप तीनों पेपर का जल्दी से सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल जितना ज्यादा हो सके आप लोग दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा सर कि हम लोग प्री बोर्ड का एग्जाम जो है क्वेश्चन तैयार किए गए हैं हमारी टीम के माध्यम से, जो प्री बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन हम लोग को प्रोवाइड करें। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबसे पहले मैं बात बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा आज जो क्लासेस ये हो रही है ना, या इसका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट जो होती है ना वो आप लोगों का होता है एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराना। इसका मतलब क्या होता है कि एग्जाम पेपर जो आप लोगों का एग्जाम कल होने वाले हैं, एग्जाम पेपर से पहले एग्जाम कंडक्ट करवाने का मतलब यह है कि हम लोग ये तय करते हैं कि कल की पेपर में संभावित प्रश्नों की संख्या कैसे होगी। उसके रिगार्डिंग हमारे पूरी टीम के मेंबर ने पूरे रात भर में 2 सेट तैयार किए हैं, जहां पे एक सेट में 40 क्वेश्चन और एक सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन, यानी टोटल मिलाकर मैं बात करूं तो 80 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। क्या आप लोग चाहते हैं सर कि इसी तरह से हम लोगों को जल्दी से बताएं कि सर हम लोगों का जो एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर जो टीम द्वारा तैयार किए गए वो भी प्रोवाइड करें? तो कमेंट सेक्शन फिर से खुला हुआ है, आप लोग जल्दी से कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि एक एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से मैं आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों पहला प्रश्न पे आते हैं, जो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है किसके बारे में, तो समझना बहुत जरूरी है। Whom does एनिस जंग एडवाइज टू गो टू स्कूल? जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा गया कि एनिस जंग किसे स्कूल जाने की सलाह देते हैं। जो एनिस जंग थे वो किसे स्कूल जाने की सलाह देते थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो बताएंगे सर साहिब को। क्या? साहिब को। और साहिब नहीं कहा तो ऑथर से क्या कहा था पता है? कहा था क्या सर आपका स्कूल तैयार है? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, हम लोग का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर द YMCA पुल वाज। देखिए YMCA पुल जो है इसके बारे में कहा गया है कि लेखक के अनुसार YMCA पुल क्या था, एक प्रकार के जो है ना किस प्रकार के था, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो बताएंगे सर सेफ थे। क्या थे सर? सुरक्षित थे। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर में, इन द स्टोरी द रेड ट्रेप सेलर यूज डैश टू मेक रेड ट्रेप। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें कहा गया कि कहानी में चूहेदानी बेचने वाला चूहेदानी बनाता था। किसका चूहेदानी बनाता था? तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है, मैंने चीख के पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। वायर का। क्या हो जाएगी? वायर का। सो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जिस तरह से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ठीक आपके छोटे भाई बहन को भी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। तो आप लोगों को जैसा भी क्लास आप लोगों को लग रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग उन लोगों को जरूर शेयर करें, ताकि हमारे झारखंड के एक गरीब से गरीब बच्चा हमारे पास तक पहुंचे और कम से कम फी में पूरे साल भर की तैयारी जमकर करे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10 पे कि द सोल्जर वेयर ड्रिलिंग एट द बैक ऑफ। तो बताएंगे जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि पीछे की तरफ से सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे। किसका ड्रिलिंग कर रहे थे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो बताएंगे सर ऑयल मिल। किसका हो जाएगी? तेल मिल। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो रह जाएगी दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, एक एक क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों से पूछा गया किसके बारे में, 11 नंबर में कि व्हाट डज मुकेश वांट टू ड्राइव। मुकेश क्या गाड़ी चलाना चाहते हैं? जो मुकेश है वो कौन सा गाड़ी चलाना चाहते थे? तो बताएंगे सर एक कार। क्या हो जाएगी? ए मोटर कार। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमसे कहा गया है कि द चिल्ड्रेन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल वेर फार फ्रॉम। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, कहा कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे दूर थे। जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं वो किससे दूर था? तो बताएंगे सर ये दूर था सिर्फ एक ही चीज था, वो स्कूल से। क्या हो जाएगी? स्कूल। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, और अपने समय को बचाइए। देखिए 50 को यूट्यूब चैनल देखने से बेहतर है कि एक पे बने रहिए। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से एक पे जुड़े रहिएगा और जो चीज़ आपको बता रहा है पास उतना आप लोगों को करते चले जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, इन द पोयम द पोएट रिक्वेस्ट अस टू काउंट अप टू। जो पोयम है ना, पोयम आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, कविता में कवि हमें कितने तक गिनने के लिए अनुरोध करते हैं, तो आप सभी को पता है सर 12 तक हम लोगों को काउंट करने के लिए कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन पे कि 12 ही काउंट करने के लिए क्यों कहा गया था, क्योंकि एक घड़ी पे 12 बजता होगा, 12 घंटा होती है, इस कारण से शायद हो सकता है कि 12 तक हम लोगों को काउंट करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, 40 नंबर में आपसे पूछा गया है, व्हाट डू ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, खूबसूरत चीजें हमें क्या देती है। जो खूबसूरत चीजें होती है वह हमें क्या देती है, तो बताएंगे सर शांति देती है। क्या? पीस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और एग्जाम से पहले जब आप लोग एग्जाम पेपर कंडक्ट करवाने वाला हूं मेरे दोस्त, इसको बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करना है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके पेपर के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये जो क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा ना, आपका एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराना, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा 12 घंटा पहले, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, द कलर ऑफ जेनिफर एज टाइगर। जो क्वेश्चन नंबर 15 है कि जेनिफर के बागों का रंग है, जो जेनिफर टाइगर्स थे उनका रंग कैसा था, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए, येलो कलर का। क्या आ जाएगी? येलो कलर का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, द पोएट कमला दास वाज गोइंग टू कोचिंग फ्रॉम। जो कमला दास है इसके बारे में पूछा गया है कि कभी कमला दास को कोचिंग जाने से थे। देखिए आपसे पूछा गया है कि कभी यानी कमला दास कोचिंग जा रहे थे, किसके साथ या किससे कमला दास कोचिंग जा रहे थे, तो बताएंगे सर हर पेरेंट्स होम। क्या आ जाएगी सर? याद रखिएगा हर पेरेंट्स होम, उसकी याद रखिएगा, उसकी बहन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? ऑप्शन नंबर आपका इधर है, उसके माता पिता का घर। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इन डेथ देयर इज डैश। बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगी पीस। क्या हो जाएगी? पीस। क्वेश्चन नंबर 17 आपको थोड़ा समझना बहुत जरूरी। मृत्यु में क्या होती है, तो बताएंगे सर एक तरह का शांति। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हाउ ओल्ड वाज द ऑथर सिंस when he had an variation to water। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहा गया है कि जब लेखक को पानी से घृणा हुई तब वह कितने साल का था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा 3 और 4 ईयर्स। क्या हो जाएगी सर? 3 और 4 ईयर्स। ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। बस जितना चीज़ मैं बताया हूँ, आर्टिकल का हो, रिपोर्ट सेक्शन का हो, लेटर सेक्शन का हो, या नोटिस सेक्शन का हो, या पैसेज सेक्शन का हो, जितना चीज़ मैं बताया हूँ आप लोग एग्जाम से पहले यानी एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारा चीज़ को अच्छी ढंग से कर लेना है। ये कहाँ पे मिलेगी सर? तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। सबसे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट में और आपका इंग्लिश कोर के प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, आपको सारा चीज़ वहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, द ओल्ड मैन कुक्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें कहा गया कि बूढ़े आदमी ने अजनबी के लिए खाना बनाया। तो अजनबी के लिए जो खाना बनाया था वो क्या था? प्रेजिज। क्या हो जाएगी सर? प्रेजिज यानी दलिया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? बिल्कुल सही हो जाएगी, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन पटना गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला वेंट टू द हाउस ऑफ। तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये हमसे कहा गया पटना में गांधी जी और राजकुमार शुक्ल के घर गए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगी सर? 20 का डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगी सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो 21 है, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से टू फ्रेंच व्हेन ही फ्रेंच स्कूल। जो क्वेश्चन नंबर 20 है कि एम हेमल ने क्या कहा फ्रांस को जब वह स्कूल पहुंचा। तो बताएंगे जैसे ही सर फ्रांस जो है स्कूल पहुंचे थे तो मिस्टर हेमल जो फ्रेंच लैंग्वेज के जो टीचर थे उन्होंने कहा था क्या? टू सीट इन द क्लास, बैठ जाओ अपने सीट पे जाके। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़कर नहीं आना है। जितना क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ, चाहे वो क्विक रिविजन का क्वेश्चन हो या आप लोगों का जो अभी सेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, चारों सेट को अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद एग्जाम से पहले जो मैं एग्जाम पेपर जो कंडक्ट करवाने वाला हूँ सारा चीज़ को अच्छी ढंग से ऑनेस्टी पूर्वक कर लेना है और खुद से वादा कीजिएगा सर कि जितना बताया उतना कर लिया हूँ और 30 में से 30 क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट करके आए हैं। एक भी क्वेश्चन को दोस्तों नहीं छोड़ना है।
क्वेश्चन की सर अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सर फिरोजाबाद इज फेमस। जो फिरोजाबाद है वो एक तरह का फेमस था, किस चीज़ के लिए? तो बेंगल इंडस्ट्री। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा चूड़ी उद्योग के लिए फेमस थे। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट वाज द ऑथर डूइंग व्हेन ही वाज थ्रो इनटू स्कूल द पूल। देखिए आप थ्रो इनटू द पूल आपसे पूछा गया जो 23 है, जब लेखक को तालाब में फेंका गया तो वह क्या कर रहा था? जब लेखक को एक लड़का ने अचानक तालाब में फेंक दिया था तो वो क्या कर रहे थे? तो बताएंगे सर याद रखिएगा नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा सर? नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ना ही वो क्या कर रहे थे, ना ही वो छोटे बच्चे हैं, ना ही निराश हो गए, बल्कि वो ना दोनों, इनमें से कोई नहीं हो। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? डी इज द राइट आंसर। द मदर ऑफ द पोएट वाज सिटिंग। जो आप लोगों का क्वेश्चन है 24, कवि की माँ बैठी थी। जो कवि है उसकी माँ कहाँ पे बैठी थी? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा इन द कार। कहाँ पे बैठे थे? कार। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। वी शुड राइट मूव आवर आर्म फ्रॉम। तो देखिए 4 बताएंगे सर 25 है कि हमें दंगों के लिए हमें अपने हथियार उठाना चाहिए। तो बताएंगे सर ये जो 25 है इसमें कहा गया माइल्स। क्या हो जाएगा सर? मील्स। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा 1 सेकंड, मतलब मील्स मतलब होता है ना 1 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में, अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए कि द टाइगर ऑन द पैनल वाज क्रिएट बाय। देखिए क्रिएटेड बाय जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये हमसे कहे गए कि पैनल पर बागों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जो ये निर्माण किए गए थे ना वो था कौन? एंट जेनिफर। क्या हो जाएगी सर? एंट जेनिफर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 27 के बाद जो हम लोग आते हैं सर 28 पे, द गर्ल्स हेड वाज बेंट टू बिकॉज ऑफ। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, लड़की का सिर इस वजह से झुका था। किस वजह से लड़की का सिर झुका हुआ था? तो बताएंगे सर डिप्रेशन। क्या हो जाएगी सर? याद रखिएगा डिप्रेशन, अवसाद के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगी। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को शायद यहाँ पे पहली बार देखने को मिल रहा है। ये अधिकतर ऐसा क्वेश्चन है जो आपके 2022 के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे। बाय सेलिंग मिल्क द ओल्ड मैन सेव्ड। जो क्वेश्चन नंबर 29 है कि दूध बेचकर बूढ़े की बचत। याद रखिएगा दूध बेचकर बूढ़े की बचत हुई थी। क्या कितना बचत हुई थी? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछेगा 30 कॉर्नर। क्या हो जाएगी सर? 30 कॉर्नर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो एक बार जरूर बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। ठीक है। वाई डिड मिस्टर शुक्ला मीट गांधी जी? तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका राइट आंसर होगा क्या सर? बताएंगे कि टू सीक हिज हेल्प फॉर द पुअर शॉप कूपर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को 4 सेट प्रोवाइड किया हूँ। याद रखिए कितना सेट? 4 सेट। मैं क्विक रिविजन का 3 सेट प्रोवाइड किया हूँ, एक विस्टाज बुक का, एक फ्लेमिंगो बुक का और एक बार आपका पोएट्री सेक्शन का। अगर आपने एक बार देख लिए हैं कोशिश कीजिए और एक बार देखने की। ठीक है। और ये 4 सेट को आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। साथ ही साथ मैं जो आप लोगों को एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर आप लोगों को जो कंडक्ट कराने वाला हूं 2 सेट जो मैं लेकर आया हूं, बिल्कुल आप लोग उसको भी ना भूलिएगा। ठीक है। वीडियो देखने के बाद कैसा फील हुआ है एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं।